देखिए, महापुरुषों की जयंती और जिन्होंने देश में विकास में योगदान दिया हो, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को आज भी पूरे संसार के अंदर एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। उनकी जो कार्यशैली थी, ये देश में विकसित भारत कैसे बने, आज जो विकसित भारत का नारा देने वाले लोग हैं, वो सारी की सारी देन श्रीमती इंदिरा गांधी की थी। ये देश के अंदर श्वेत क्रांति, हरित क्रांति लाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। और अपने देश की रक्षा के लिए आपने देखा उस टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान जो बांग्लादेश का हिस्सा होता था, उसको अलग करने का काम किया, क्योंकि इतना बड़ा उग्रवाद यहाँ फैला हुआ था, उसको ख़त्म करने का काम किया। इसमें रोज़गार पैदा करे, कितने थर्मल प्लांट बनाए, कितनी नदियों का निर्माण कराया। तो उनकी सोच ये थी कि विकसित भारत कैसे बने। तो ऐसे आज उनको हमने याद किया है, तो कांग्रेस कमेटी शहरी की तरफ से और तमाम कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे महापुरुषों को याद करना चाहिए। दूसरी तरफ रानी झांसी जी का भी आज बलिदान दिवस है, जयंती उनकी मनाई जा रही है। तो आज मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को याद करने से, ऐसे वीरांगनाओं को याद करने से आज समाज के अंदर एक अच्छी दिशा जाती है और आने वाली पीढ़ी को भी पता लगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना बलिदान दिया और किस प्रकार देश के ऊपर कुर्बान हुए। रानी झांसी भी तो ऐसी कुर्बान हुई थी और इंदिरा गांधी जी भी उग्रवाद से लोहा लेते हुए शहीद हो गई थी। तो ऐसे वीरांगनाओं को हम सच नमन करते हैं। आज इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी शहरी के सभी हमारे सीनियर नेता, सभी हमारे पदाधिकारी यहाँ कार्यालय में इकट्ठे हुए और अपने श्रद्धा सुमन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चरणों में अर्पित करें। उनके जीवन के बारे में बहुत से हमारे नेताओं ने प्रकाश डाला। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो इस देश के लिए जो सोचा था, आज वो सरकार बिल्कुल विपरीत काम इस देश में कर रही है। भाई से भाई को लड़ाती है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। आज पूरा तानाशाही सरकार जो रवैया अपना रही है, वो इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए गलत होगा। तो जो हमारे नेताओं ने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी बात जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। इस प्रकार की स्थिति से आगे भविष्य में कैसे निकलेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हरियाणा में, आप ही लोग जो आपके चैनल थे, प्रचंड बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने के जो अपने ये नतीजे आपने दिखाए, आंकड़े दिखाए, वो आप बिल्कुल सही थे। लेकिन एक बात मैं आज मान गया हूँ कि बीजेपी जो कहती थी कि भाई हमारे पन्ना प्रमुख हैं, भाई बिल्कुल बीजेपी के पन्ना प्रमुख हैं। और सबसे मेन पन्ना प्रमुख ज्ञानेश जी जो चुनाव आयुक्त हैं, वो बीजेपी के सबसे प्रमुख पन्ना प्रमुख हैं और जो बीजेपी कहती है वो करते हैं। ज़्यादा मैं इसलिए आपको नहीं बता पा रहा, अभी पार्टी समीक्षा कर रही है। बिहार में आपके सामने भी रिपोर्ट आ रही कि 3 लाख वोट ज़्यादा गिरे हैं। जो चुनाव आयोग ने दिखाया कि भाई 67% वोटिंग हुई है, उससे ज़्यादा वो बहुत फ़र्क आ रहा है। तो सारी बातें जब आ जाएंगी तो इस बारे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से बात करेंगे। बात करें कहीं ना कहीं एक गुटबाजी को लेकर के भी हमेशा एक सवाल उठता रहा। हिसार के अंदर भी एक जिला अध्यक्ष के बीच में जो मारपीट हुई है आपसी कार्यकर्ताओं, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ नहीं था, वो माइक पे हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष और शहरी जिला अध्यक्ष सिर्फ बात कर रहे थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो, मीडिया के साथियों को भी उस खबर को डाइवर्ट कर दिया। ये नहीं दिखाया कि कांग्रेस का कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन कल हिसार में हुआ। आज सभी अखबारों में मैंने पढ़ा तो उसी ओर सब ने डाइवर्ट कर रखा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया साथियों से भी अपील करता हूं कि भाई हमारे संघर्ष को डाइवर्ट ना करें। और आपसे ये प्रार्थना है कि कांग्रेस पार्टी कोई प्रदर्शन करे या कोई भी प्रोग्राम हो, आप कृपया उस पर ध्यान दें। आज आयरन लेडी श्रीमती, हमारे देश की प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और आज सही मायने में आज देश में दोबारा उन जैसी एक लीडर की बहुत ज़रूरत आ सकता है, क्योंकि जिस चीज़ पे आज लोकतंत्र की हत्या बार बार ये बीजेपी सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कर रही है। जैसे आपने बिहार इलेक्शन देखा, बिहार इलेक्शन के अंदर इन्होंने पहले ही कह दिया था, जैसे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा था कि हमारा सारा सिस्टम सेट है, तो वैसे ही इन्होंने बिहार में पहले बता दिया था अमित शाह जी ने कि सारी चीज़ सेट है।
जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, आप पत्रकारी साथी है, एक चनपटिया विधानसभा है बिहार के अंदर, उसके अंदर एक मनीष कश्यप नाम के यूट्यूबर है, जन स्वराज से वो चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ 24 राउंड की गिनती वो उसमें मेंशन कर रखी थी। उसके बावजूद भी वहाँ 25 राउंड की गिनती हुई और वहाँ गिनती उन्होंने 5 बार की काउंटिंग करवाई, उसके बाद भी कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ से विजय हुआ। ये लगातार आपको साफ दर्शाई दे रहा है। जैसे एक सीट पे क्या हुआ, एक निर्दलीय प्रत्याशी था, उसको 0 वोट आई। अरे जो खुद खड़ा है खुद का वोट तो डालेगा। इन्होंने साफ स्पष्ट सब ये कह दिया कि हम तो चोर वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, हम देश को कैसे झूठा कर सकते हैं। लगातार वोट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और ये तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। सर, आज हमारा सबसे पहले तो मीडिया के जितने भी हमारे बंधु आए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आप पार्टी की आवाज़ को उठाते हो। और आज हमारी श्रीमती आयरन लेडी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिसको एक मतलब बहुत ही सख्त लेडी मानते थे, उसकी जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी ने उनकी जयंती को मनाया है। हमारे सारे पदाधिकारी और सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सारे के सारे आए हैं और इसके लिए हम मतलब बार बार सभी का धन्यवाद करते हैं और इनको याद करते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने कारनामे ही ऐसे किए देश के लिए। और आज आप देखोगे कि भी जो जिस टाइम पे भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में जब कांग्रेस पार्टी की जब तक सरकार रही, उन्होंने कितना काम किया है। और अब देखोगे आप 11 साल 12 साल हो गए कि देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, भी आप लोगों को सबको पता है इस बारे में।